हाँ ठीक है ना। और बाइनोमियल पढ़ोगे, कितना पढ़ेगा बाइनोमियल थ्योरम, कब का ही खत्म हो चुका है बाइनोमियल थ्योरम। सारा कुछ तो पढ़ा दिए ना, एनजीटी पढ़ा दिए, न्यूमेरिकल ग्रेटेस्ट टर्म सब बाइनोमियल थ्योरम में करवा दिए थे, और क्या बचा हुआ था। रैशनल इरेशनल भी हो गया था, और क्या है कि कितना सारे टर्म रैशनल होगा कितना इरेशनल होगा वो सब, इतना इतना कर लोगे तो काफी है, जी मेन आराम से निकल जाएगा। चले बात किया जाए, चले बात किया जाए अंजलि। तो हेडिंग दोगे स्ट्रेट लाइन। आ जाओ, हेडिंग दो स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में हम लोग पहले बेसिक बात करेंगे आज को, क्लास 9-10 में जो हम लोग सीखे थे ना डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, ये सब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का डायरेक्ट आप क्वेश्चन करोगे ना तो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा कि कहीं कहीं पे मिड पॉइंट बोलेगा, भैया मिड पॉइंट यूज कीजिए। आपको आता है बट फिर भी हम लोग एक बार क्या करेंगे, रिकेप करेंगे। तो आज के क्लास में, पहला क्लास में हम लोग बेसिक 9-10 का एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ मान लेते हैं आप पेंटागन कैसे निकालेंगे, हेक्सागन कैसे निकालेंगे, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, इंटरनली कैसे कट करता है, एक्सटर्नली कैसे कट करता है, ठीक है समझ में आ रहा है। ये सब सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला का। चलो तो भाई स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एकदम बेसिक से, बेसिक से। ये एक्स एक्सिस इसको क्या बोलेंगे, वाई एक्सिस इसको क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। छोटा छोटा पॉइंट है, लिखते जाना, ठीक है। ये अपने को क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। ये क्या बोलते हैं इसको, एक्स एक्सिस। और इसको क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस, एकदम बेसिक से वाई एक्सिस, है ना, आपको पता ही होगा। इसको अपने बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको क्या बोलेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट, और इसको क्या बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको क्या बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है इस तरीके से बोलते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को हम लोग फर्स्ट, और यहाँ पे वैल्यू क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक्स का वैल्यू पॉजिटिव, वाई का वैल्यू पॉजिटिव, तो प्लस प्लस होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है सर, सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है एक्स का वैल्यू नेगेटिव, वाई का वैल्यू पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है सर, एक्स का वैल्यू नेगेटिव, वाई का वैल्यू भी। और फोर्थ क्वाड्रेंट में बात करेंगे तो एक्स का वैल्यू पॉजिटिव, वाई का वैल्यू ऐसे करके रहता है ना। ये अपने सीखे, ठीक है, इतना हम लोग बेसिक बात किए थे। ये बात हम लोग सीखे थे क्लास 9 में, ये क्लास 9 का था। अब यहीं पे हम लोग नेक्स्ट आगे का छोटा छोटा बात करते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि क्लास 9 में ही आपको बोलता था कि आप ना ये वाला पॉइंट प्लॉट करो। जैसे सपोज आपको बोल दिया कि भैया आप ना पॉइंट प्लॉट करो, क्या पॉइंट प्लॉट करने के लिए बोल दिया, बोला कि भैया आप ना 2,1 प्लॉट करो। इसका मतलब क्या करते थे, आप एक्स एक्सिस में 2 यूनिट चलते थे, हाँ या ना, और फिर वाई एक्सिस में कितना 1 यूनिट। तो भैया एक्स एक्सिस में 2 यूनिट और वाई एक्सिस में 1 यूनिट प्लॉट करने के बाद सपोज हम लोग पहुंचे यहाँ पे, ठीक है, कहाँ पे पहुंचे यहाँ पे, तो एक्स का वैल्यू 2 पे गए, एक्स का वैल्यू कितना पे गए 2 पे, एक्स का वैल्यू गया 2 पे, और वाई का वैल्यू कितना पे गया 1 पे। तो सपोज यहाँ पे पॉइंट एक्स का वैल्यू 2 पे और वाई का वैल्यू 1 पे, ठीक है समझ में आया। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, सुनना ध्यान से। ये वाला जो पॉइंट है इसका पॉइंट का नाम दे दिए P, और इसका वैल्यू है 2,1। बोले तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो पहले एक्स एक्सिस में जाएंगे 2, और फिर वाई एक्सिस में कितना गया सर 1। तो आप दो तरीके से जा सकते हो, पहले एक्स में जाके फिर वाई में गए, या तो पहले वाई में जाके फिर एक्स में गए। तो ये वाला पॉइंट क्या हुआ, ये वाला पॉइंट यदि बात करेंगे, बिकॉज ये एक्स एक्सिस में तो ये 2,0 होगा, हाँ या ना। और ये वाला पॉइंट क्या होता है, ये वाला पॉइंट क्या होगा बताओ, 0,1। एकदम बेसिक बेसिक बात कर, और ये हमेशा 90 डिग्री रहेगा। अब 90 डिग्री इस पॉइंट से यदि 90 डिग्री है तो इसको अपने बोलते हैं प्रोजेक्शन। अब फिजिक्स में वेक्टर में पढ़े होगे प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन क्या होता है, किसी भी एक पॉइंट से यदि 90 डिग्री परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाए तो उसको अपने क्या बोलेंगे, प्रोजेक्शन, ठीक है समझ में आया। तो ये प्रोजेक्शन इस पी पॉइंट से इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोजेक्शन बोलेंगे। जिस प्रोजेक्शन का डिस्टेंस कितना होगा, लेंथ बोला जाए, प्रोजेक्शन का लेंथ बोला जाए, कितना यूनिट होगा सर 1 यूनिट। तो सर इसी तरीके से ये भी 90 डिग्री है, तो एक्स एक्सिस में प्रोजेक्शन का डिस्टेंस 1 हुआ, और इसी टाइप से इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो प्रोजेक्शन का डिस्टेंस होगा वो कितना होगा सर 2 होगा। क्लियर है, यहां तक समझ में आया। एक छोटा छोटा बात करते हैं, यहीं पे एक छोटा सा पॉइंट होता है, एक छोटा सा पॉइंट होता है एब्सिसा, ठीक है, एब्सिसा, एब्सिसा, ठीक है। और एक होता है ऑर्डिनेट, एक होता है ऑर्डिनेट।
और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों का बात एक साथ बोलते थे हम लोग, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। अब एब्सिसा क्या होता है सर कि ओरिजिन से मान लेते हैं, यहाँ पे देख रहे हो ना, इस पॉइंट के एब्सिसा का वैल्यू कितना है सर 2 यूनिट। ओरिजिन से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है एक्स एक्सिस का जो वैल्यू उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं एब्सिसा बोल रहे हैं, और वाई एक्सिस का जो वैल्यू रहेगा उसको क्या बोलेंगे ऑर्डिनेट बोलेंगे। ठीक है, एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट का बात कर रहे हैं, एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट का बात कर रहे हैं, और ऑर्डिनेट मतलब वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट का बात कर रहे हैं। क्लियर है, ये छोटा छोटा बात समझ में आया? हाँ यार ठीक है आगे बात ठीक, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हेडिंग देना, नेक्स्ट पॉइंट हेडिंग दो, हेडिंग देना डिस्टेंस फॉर्मूला, हेडिंग देना बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला। नेक्स्ट हेडिंग देना डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, चला जाए डिस्टेंस फॉर्मूला पे बात किया जाए। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता ही होगा कि यदि 2 पॉइंट पे बात किया जाए, 2 पॉइंट यदि एक्स एक्सिस पे है, क्या कोऑर्डिनेट एक्सिस पे है, सुनना ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक पे 2 पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, इस तरीके से 2 पॉइंट है। ठीक है, एक पॉइंट का वैल्यू सपोज नाम है ए और दूसरे पॉइंट का वैल्यू नाम है बी, ए पॉइंट का वैल्यू और बी पॉइंट का वैल्यू। इस ए पॉइंट का जो पोजीशन है एक्स कॉमा वाई, x1 कॉमा y1, और बी पॉइंट का जो पोजीशन है वो x2 कॉमा y2। करेक्ट, समझ में? अब इसका डिस्टेंस निकालेंगे, तो निकलता कैसे इसका डिस्टेंस, इस पे भी बात कर लेते हैं अपने। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा सर y1, हाँ या ना? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना गया होगा x1। इसी टाइप से यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा सर y2, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा x2। यदि ध्यान से देखा जाए तो ये वाला जो वैल्यू होगा, ये जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको x1, और फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना बोल सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, ये हो गया डिस्टेंस x1, ये डिस्टेंस हो गया कितना x2। ठीक है, इसी टाइप से यहाँ तक का डिस्टेंस पे बात करें, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा इस पे बात किया जाए, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा इस पे बात किया जाए, ये कितना होता है बताइए y1, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा इस पे बात किया जाए तो कितना होता है बताना y2। समझ में आ रहा है सबको? ये जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, तो ये अपने पास हो गया y1, और ये डिस्टेंस कितना हो गया सर y2। क्लियर है आपको समझ में? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्लियर है यहाँ तक। अब छोटा सा बात सर, यहाँ से यहाँ तक x1 है, यहाँ से यहाँ तक x2 है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, कोई बताएंगे? एकदम से यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा x2 माइनस में x1। इसी टाइप से यहाँ तक इसको हम लोग मान लेते हैं पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया जाए यहाँ से, तो ये जैसे जाएगा तो ये वाला वैल्यू कितना होगा, कोई बताएंगे? ये जो डिस्टेंस होगा कहाँ से कहाँ तक सर, यहाँ से यहाँ तक, ये भी वही होगा सर, कितना सर x2 माइनस में x1। ये वाला डिस्टेंस x2 माइनस x1 है, तो वो वाला भी डिस्टेंस कितना होगा x2 माइनस x1। सर ये डिस्टेंस कितना होगा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा बताना, इसका डिस्टेंस कितना होगा y2 माइनस में y। अब यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा कि नहीं बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। तो हम लोग को पता चल गया सर ये एक राइट एंगल जैसा लग रहा है, जिसमें हम लोग बात करें ये पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी, और ये वाला पॉइंट सपोज मान लेते हैं हम पी लिखे, तो आपके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा सर, आपके अकॉर्डिंग जो होगा एपी का स्क्वायर, देखो ध्यान से कितना है सर एपी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में इसका सर बीपी का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताना ए बी का स्क्वायर। मतलब ऑटोमेटिक हम लोग बोल सकते हैं कि ए बी का जो स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा, एपी का वैल्यू कितना है सर, एपी का वैल्यू है x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर, और बीपी का वैल्यू कितना है सर y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। दैट मीन्स ध्यान से देखा जाए तो ए बी जो है अपने आप में कितना हो जाएगा बताना रूट ओवर है ना x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को? तो यहाँ से हम लोग को पहला डिस्टेंस फॉर्मूला निकल गया। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या निकला सर कि यदि मान लेते ए और बी दो कोऑर्डिनेट दिया हुआ x1, y1, पहला ए का कोऑर्डिनेट x1, y1 है और दूसरा कोऑर्डिनेट बी का x2, y2 है, तो दोनों का जो बीच का दूरी होगा मतलब जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, उसका डिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा रूट ओवर है ना
हाँ, रूट ओवर कहाँ से कहाँ तक होगा, ठीक है, रूट ओवर x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। पहला पॉइंट नोट करें, ये पहला पॉइंट है, ठीक है। आगे चले, जल्दी जल्दी नोट करते जाए, कोई बड़ा बात नहीं, जल्दी जल्दी नोट करते जाए। चले आज तो नेक्स्ट अपने पास डिस्टेंस निकल गया। एक छोटा सा एग्जांपल पे तौर पे बात की कि भैया आपके पास ना डिस्टेंस निकालना है, किसका किसका डिस्टेंस निकालना है, 0 से 3 और 0,5। यदि ध्यान से देखा जाए तो डिस्टेंस निकाल के बताओ। तो डिस्टेंस दिस वन ए पॉइंट है, दिस वन बी पॉइंट। अब समझो ध्यान, ए बी का डिस्टेंस निकालने के लिए बोल रहा है, कितना हो जाएगा बताना, ए बी का डिस्टेंस। तो ये कितना बताना, x2 में से x को इसको घटा दिए, तो 0 में से 0 घटाएंगे 0 का स्क्वायर, और बड़ा में से छोटा घटाओ, छोटा में से बड़ा घटाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों सर, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। तो 3 में से 5 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -2, या 5 में से 3 को घटाएंगे कितना हो जाएगा, प्लस कर दो, इसका स्क्वायर करेंगे तो ए बी का वैल्यू अपने आप में कितना आएगा सर, कितना, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 ही आएगा। एक छोटा सा मैं बात यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ कि आप यदि समझने का कोशिश करेंगे, क्या सर, कि ये आपके पास सपोज एक्स एक्सिस है, ये सपोज आपके पास वाई एक्सिस है, पॉइंट कितना कितना है सर, यदि कोई 2 पॉइंट दिया हुआ है एक्स एक्सिस में या तो वाई एक्सिस में, दोनों का दोनों पॉइंट मान लेते हैं सर वाई एक्सिस, कहीं पर भी वाई एक्सिस में। तो वाई एक्सिस में सर कैसे समझ में आ रहा है, जब एक्स का वैल्यू 0 रहेगा तो समझ में आ गया कि भैया क्या है। तो आपको कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि डिस्टेंस निकालने के लिए बोल रहा है तो आप जस्ट क्या कर देना है, माइनस कर देना है, उसका मॉड लगा देना है। सर क्यों मॉड लगाएंगे, क्योंकि नेगेटिव हो नहीं सकता है डिस्टेंस। तो यहाँ पे इसका जो डिस्टेंस रहेगा, ठीक है ना, when both points are on same axis, तब जाके डिस्टेंस क्या हो गया, ए बी इक्वल टू, ठीक है, मॉड में अल्फा माइनस में बीटा ले लेते हैं। सर अल्फा माइनस बीटा मतलब एक तो पॉइंट मान लेते 0, अल्फा है और एक तो पॉइंट 0, बीटा है। आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं, या मान लेते एक तो पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे अल्फा 0 और दूसरा पॉइंट यहाँ पे, ठीक है, बीटा 0। तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये बोलो, अल्फा माइनस बीटा। क्लियर है, कोई दिक्कत है। जैसे सर आपको डिस्टेंस निकालने के लिए बोल दिया 5,3, 5,0 और निकालने के लिए बोल दिया 7,2, 7,0, तो भी आंसर कितना हो जाएगा बताओ, तो भी आंसर कितना होगा सर, यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा, 7 में से क्या हो जाएगा बताओ, 7 में से 5 को हटा देंगे कितना हो जाएगा, 2 यूनिट। अच्छा दूसरी बड़ी बात, यदि मान लेते हैं सर कि एक कोऑर्डिनेट सेम हो, जैसे मान लेते हैं यहीं पे सेम कहां नहीं समझना सर, वो कैसा, जैसे मान लेते हैं एक तो 5,3 है और फिर दूसरा है 12,3, दिख रहा है, तो भी आंसर आपको क्या करना है, माइनस कर देना है। क्यों सर, क्योंकि ये वाला जो कोऑर्डिनेट है, देख रहे हो, ये वाला कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट सेम है, वाई कोऑर्डिनेट किसी का भी सेम होगा, इसका मतलब क्या बोल रहे हो, वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। यदि कोई भी कभी भी 2 पॉइंट दिया हुआ और वाई कोऑर्डिनेट सेम होगा तो उसको क्या बोलेंगे, पैरेलल टू एक्स। तो अब भी जाके आपको क्या करना है, बस एक्स कोऑर्डिनेट वाला वैल्यू को माइनस करके निकाल लेना है, ठीक है। 12 में से 5 घटा दिया कितना हो गया, 7, बस 7 आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं है, नहीं समझ में आ रहा है बस फॉर्मूला लगा दो, जो हम बोलना चाह रहे हैं वो समझना। वाई कोऑर्डिनेट यदि सेम रहेगा तो वो जो लाइन बनेगा, जो डिस्टेंस बनेगा वो कैसा रहेगा, देखने में कैसा लगेगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और यहीं पे मान लेते हैं सर एक्स कोऑर्डिनेट यदि सेम रहा, जैसे 2,5 और यहीं पे लिख दिया -2, -7, इस बार एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहेगा तो ये पैरेलल टू क्या बनेगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस। वाई कोऑर्डिनेट सेम रहेगा तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहेगा तो पैरेलल टू वाई एक्सिस बनेगा। आपको देख के समझ में आ जाना है। तो यहाँ पर भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो भैया ये क्या हो जाएगा बताना, बिकॉज एक्स कोऑर्डिनेट सेम है तो कुछ करने की जरूरत नहीं, इसमें से इसको घटा दो। अब घटाएंगे तो आंसर कितना आएगा, 12 आएगा सर। 5 में से -7 को घटाएंगे तो 5 माइनस और -7 तो 12 हो गया। क्लियर समझ में, या -7 में से 5 को घटाओगे तो -7 -5 तो कितना आ गया, -12। उसको मॉड में रखेंगे क्योंकि डिस्टेंस है अपना, ठीक है। क्लियर है, यहां तक बात क्लियर है, आगे चले, ठीक है। चले आगे छोटा सा बात करें। अच्छा एक छोटा छोटा वर्ड आता है कि पैरेलल लाइन क्या होता है, जैसे हम लोग बात करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। व्हाट इज हॉरिजॉन्टल लाइन, यदि कोई भी लाइन एक्स एक्सिस हो या तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, कोई भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस या तो अपने आप में एक्स एक्सिस का ही बात किया जाए तो उसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। नेक्स्ट इसी टाइप से एक वर्ड आता है वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन क्या होता है, ऐसा लाइन जो पैरेलल टू वाई एक्सिस हो या खुद
अपने आप में वाई एक्सिस, उसको क्या बोलेंगे, वर्टिकल लाइन बोलेंगे। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन समझ में आ गया। डिस्टेंस ये समझ में आ गया, पहले बताओ डिस्टेंस ये समझ में आ गया। क्वेश्चन बनाते इस पे, डिस्टेंस समझ में आ गया, पहले क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे पहले यूज भी लिख लो, यूज 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 क्या होगा सर, यूज कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे होगा, एप्लीकेशन, ठीक है। इसका एप्लीकेशन यूज देखिए, काम का बात बोले तो सर सबसे पहले तो हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज कहाँ कहाँ पे करेंगे, इस पे चलते हैं। मान लेते हैं आपको ट्राइंगल का 3 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ट्राइंगल का 3 वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, और वहां पे हो सकता है आपको बोले कि भाई यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला आप प्रूव करके बताए कि ये भैया इक्विलेटरल ट्राइंगल है, या राइट एंगल ट्राइंगल है, या आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तब जाके कैसे करेंगे। सुनना, जब भी आपके पास इफ 3 पॉइंट्स ऑफ द ट्राइंगल ऑफ कोऑर्डिनेट गिवन है, मान लेते हैं 3 पॉइंट में आपके पास ए पॉइंट कॉमा बी कॉमा सी दिया हुआ है, ए बी सी गिवन है किसी भी ट्राइंगल का, ए बी सी, ठीक है। ट्राइंगल ए बी सी आपका 3 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ठीक है। 3 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, 3 कोऑर्डिनेट से आप डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करके कैसे आप बताएंगे कि भैया जो ट्राइंगल है वो तीनों जो पॉइंट से दिया हुआ है उससे वो हम कैसे बोल सकते हैं कि भैया वो क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, या आइसोसेलेस ट्राइंगल है, या राइट एंगल ट्राइंगल। यदि ए से बी का डिस्टेंस निकाले, और बी से सी का डिस्टेंस निकाले, और सी से ए का डिस्टेंस निकाले, समझ में आ रहा है, ए से बी का डिस्टेंस, ठीक है, ए से बी का डिस्टेंस, बी से ए का डिस्टेंस निकाले, ए बी का डिस्टेंस, ठीक है, दिस वन ए, दिस वन बी, दिस वन सी, ए बी का डिस्टेंस, बी सी का डिस्टेंस, और सी ए का डिस्टेंस। यदि देखिए आपस में इक्वल है तो अपने क्या बोलेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का यही तो खासियत होता है कि भैया तीनों साइड्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। अच्छा, एंगल कितना डिग्री का होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, 60 डिग्री का। अच्छा, एरिया का फॉर्मूला कोई बता देंगे क्या, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, ये होता है, ये स्पेशल एरिया ऑफ फॉर्मूला है, ठीक है। नेक्स्ट यहीं पे मान लेते हैं आपके पास यही 3 पॉइंट दिया हुआ है ए बी सी ट्राइंगल का, और बोल रहे हैं कि भैया आप प्रूव करके बताए, आप प्रूव करके बताए कि वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो आप क्या चेक करेंगे कि कोई दो साइड आपका क्या होगा, बराबर होगा। आइदर मान लेते ए बी के साथ आप ए बी का डिस्टेंस निकालें बी सी का, और फिर आप देखें कि सी ए का डिस्टेंस निकालें, लेकिन सी ए जो बराबर नहीं है, दो साइड बराबर होगा लेकिन थर्ड साइड जो बराबर नहीं हो तो उसको क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलेंगे। क्लियर, कोई भी दो साइड हो सकता है कि बीसी के साथ सीए बराबर हो, ए बी बराबर ना हो सकता है कि ए बी के साथ सीए बराबर हो, बीसी बराबर ना हो, तो कोई भी दो साइड आपका क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। छोटा छोटा बात है। नेक्स्ट आगे बात करें, यहीं पे यदि बोल दे आपको कि भैया राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आप क्या करो भैया, राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करके बताए कि ये राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल मान लेते हैं, आपको बोल दिया कि राइट एंगल ट्रायंगल, तो आप ए बी का डिस्टेंस निकालें, फिर बी सी का डिस्टेंस निकालें, और सी ए का डिस्टेंस निकालें। आप ये देखेंगे ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर इक्वल टू सी ए का स्क्वायर। यदि कोई भी डिस्टेंस, कोई जरूरी नहीं कि यही फॉलो करें, हो सकता है कि सर ऐसा भी हो, बी सी का स्क्वायर प्लस में सी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। हो सकता है ऐसा भी हो कि आपके पास इसका क्या मिल जाए भाई, ये हो गया ए बी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में ए सी का स्क्वायर या तो सी ए का स्क्वायर इक्वल टू हो सकता है कितना हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर। कुछ भी फॉलो कर सकते हैं। जब ये फॉलो करेगा तो हमको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे कॉमन एंगल क्या बताओगे, बी। दैट मीन्स राइट एंगल कहाँ पे बन रहा है, बी पे बन रहा है। अच्छा, इसमें कॉमन क्या है सर, सी, तो इसका मतलब राइट एंगल जो बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, सी पे। यहाँ पे कॉमन क्या है सर, ए, तो राइट एंगल कहाँ पे बन रहा है सर, ए पे। क्लियर है, कभी भी इस तरीके से रहेगा तो बात नहीं करें, हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला में बात करें, यहां तक समझ में। तो जब भी आपके पास ट्राइंगल का 3 वर्टिसेस का दिया हुआ है तो कैसे कैसे हम लोग क्या क्या प्रूव करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरीके से क्वाड्रिलेटरल का बात करें कि भैया मान लेते हैं कि क्वाड्रिलेटरल का 4 पॉइंट दिया हुआ आपके पास, क्वाड्रिलेटरल के बारे में पूछ रहा है। तो क्वाड्रिलेटरल तो बहुत सारा होता है ना सर, क्या क्या क्वाड्रिलेटरल में होता है, तो सर सबसे पहले होता है स्क्वायर। तो आपको मान लेते हैं सर, आपको बोल दिया कि भैया 4 पॉइंट दिया हुआ और आप बताए कि ये स्क्वायर है या नहीं है, या प्रूव कीजिए स्क्वायर है। तो आप क्या करते हो, कैसे स्क्वायर प्रूव करते हो, स्क्वायर प्रूव करने का क्या तरीका है, चारों साइड इक्वल होगा, साथ ही साथ सर चारों साइड तो रोम्बस में भी इक्वल होता है, तो रोम्बस और स्क्वायर में क्या डिफरेंस है सर, दोनों में बस एक ही छोटा सा डिफरेंस है कि स्क्वायर का डायगोनल इक्वल होगा, स्क्वायर का डायगोनल इक्वल होगा और रोम्बस का डायगोनल इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा खासियत, यहाँ पे खासियत बस यही है
ये जो डायगोनल है और ये जो डायगोनल है ये इक्वल होगा, साथ ही साथ चारों साइड भी इक्वल होगा सर जी। तो यहाँ पे स्क्वायर के लिए क्या होगा, ए बी डिस्टेंस, फिर BC का डिस्टेंस और CD का डिस्टेंस और DA का डिस्टेंस, ये सारे डिस्टेंस बराबर ही होगा। एंड सर क्या, AC का डिस्टेंस के साथ भी आपको BD का डिस्टेंस भी चेक करना है। इतना सारा चीज आप चेक करेंगे, यदि ये सेटिस्फाई कर रहा है तो आप बोलेंगे कि जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, 4 कोऑर्डिनेट क्वाड्रिलेटरल का दिया वो किसका है, स्क्वायर का है बेटा। क्लियर है, समझ में आया, समझी, पढ़ ली कंप्यूटर। नेक्स्ट इसी टाइप से मान लेते हैं स्क्वायर के बाद अपना पॉइंट बात करते हैं रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल का बात करते हैं। तो रेक्टेंगल का खासियत क्या होता है, रेक्टेंगल का सर आमने सामने का साइड क्या होता है बेटा, बराबर होता है। रेक्टेंगल का आमने सामने का साइड बराबर होता है, और डायगोनल, इसका डायगोनल क्या होता है बताएंगे सर, बराबर होता है, डायगोनल भी बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी दिए, ठीक है। तो वैल्यू क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे ए बी का जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर होगा, CD के बराबर या DC के बराबर, ठीक है, एक ठो पेयर। और फिर क्या सर, AD का जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर होगा सर, AD का डिस्टेंस होगा BC के बराबर। एंड साथ ही साथ डायगोनल भी इक्वल होगा, डायगोनल क्या है सर, AC के साथ बराबर होगा BD। तो इसको फॉलो कर रहा है तो अपने बोलेंगे कि जो दिया हुआ है वो किसका दिया हुआ है सर, रेक्टेंगल का दिया हुआ है, क्वाड्रिलेटरल का 4 पॉइंट दिया हुआ रहेगा, तो आपको इस तरीके से कुछ कुछ प्रूव करने के लिए बोल सकता है, ठीक है, समझ में आ रहा है सर। नेक्स्ट रेक्टेंगल के बाद अपने बात करते हैं रोम्बस का, ठीक है। तो रोम्बस का क्या कहानी भैया, रोम्बस का कहानी कुछ इस तरीके से है, इसको यहाँ पे दे दिया हुआ है, दिस वन ए, दिस वन बी, दिस वन सी, दिस वन डी, ठीक है। तो यहाँ पे रोम्बस का कहानी क्या होगा कि भैया चारों साइड बराबर होगा, ए बी का डिस्टेंस, BC का डिस्टेंस, CD का डिस्टेंस और DA का डिस्टेंस, ये सारों साइड बराबर होगा। लेकिन डायगोनल यदि देखा जाए तो डायगोनली ये जो है आपस में बराबर नहीं होगा, डायगोनल जो है आपस में बराबर नहीं होता बेटा, ठीक है ना। डायगोनल जो है, डायगोनल बोले तो क्या होगा बताना, AC इज नॉट इक्वल टू कितना होगा, BD, करेक्ट। एक छोटा सा बात पता है, एरिया ऑफ स्क्वायर तो आपको पता ही होगा, साइड का स्क्वायर होता है, पेरीमीटर आपको पता होगा 4 इंटू साइड होता है, रेक्टेंगल का होता है क्या, पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू लेंथ, लेंथ प्लस में ब्रेथ, एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। इसी टाइप से रोम्बस का एरिया क्या होता है कोई बताएंगे, एरिया ऑफ रोम्बस कैसे निकालते हैं सर, 1/2 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, ठीक है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 बेटा, ठीक है। आगे चलो, रोम्बस के बाद यहीं पे आ जाता है पैरेललोग्राम, रोम्बस के बाद आ जाता है पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम का खासियत क्या है भैया, आमने सामने का जो साइड है वो क्या होगा, आमने सामने का साइड क्या होगा सर, पैरेलल होगा, साथ ही साथ इक्वल होगा, है ना, ABCD, ठीक है। यहाँ से इक्वल भी होता है इसके साथ, ये वाला इसके साथ इक्वल होगा, लेकिन इसका जो डायगोनल होगा वो इक्वल नहीं होगा, इस बात को समझना है ना। AB के साथ CD का डिस्टेंस या DC का डिस्टेंस, AB के साथ DC का डिस्टेंस बराबर होगा, साथ ही साथ AD के साथ BC का डिस्टेंस बराबर होगा, बट डायगोनल इक्वल नहीं होगा बेटा, इस बात को खासियत रखना है, AC इज नॉट इक्वल टू BD। पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में ये डिफरेंस है, ठीक है। बस एक चीज आप जान के रखेंगे कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसका, एक छोटा सा बात सुन ले ध्यान से, ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटर जिसका एडजेसेंट साइड आपस में 90 डिग्री बनाएगा उसी का डायगोनल जो होगा इक्वल होगा। बोले तो रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एडजेसेंट साइड आपस में कितना बनाता है 90 डिग्री बनाता है, एडजेसेंट साइड देखो रेक्टेंगल का सर कितना बनाता है 90, इसलिए डायगोनल इक्वल होगा। स्क्वायर का एडजेसेंट साइड क्या होता है सर, इक्वल 90 डिग्री बनाता है, इसलिए इसका भी डायगोनल इक्वल होगा। तो डायगोनल किसका इक्वल होता है, कैसे क्वाड्रिलेटरल का, जिसका एडजेसेंट साइड 90 डिग्री बना, एडजेसेंट साइड मतलब
एडजेसेंट साइड मतलब पास की भुजाएं है ना, हिंदी में बोलते संगत भुजाएं। चलो ठीक है, वो अलग बात है। यहां तक समझ में आ गया, पैरेललोग्राम तक समझ में आ गया। नेक्स्ट एक और छोटा सा बात देखिए डायग्राम में। हाँ भाई, चलो नेक्स्ट अपने बात करते हैं, एक छोटा सा और बात कर लेते हैं काइट पे। ठीक है, काइट पे। तो ये काइट क्या है भैया, तो देखिए काइट बनाया जा सकता है। नहीं बनेगा। काइट का दूसरा खासियत है, ये मिटेगा भी नहीं। अरे हो गया छोड़ना। ठीक है, काइट का खासियत ये होता है ना कि ये जो साइड है ना ए बी सी डी, ये साइड के साथ ये साइड इक्वल होता है और ये साइड के साथ ये इक्वल होता है। ठीक है, समझ में आए कि नहीं आए? तो ए बी के साथ, ए बी के साथ कितना लेंगे सर, ए डी, ये बराबर होगा। साथ ही साथ क्या होगा सर, बी डी, बी सी के साथ सी डी, ये बराबर होगा। बट एक चीज ध्यान में रखना, डायगोनल इक्वल नहीं होगा इसका भी। ए सी इज नॉट इक्वल टू कितना, बी डी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कहानी है, सुनना ध्यान से। ये दोनों में से देख रहे हो एक तो वर्टेक्स कॉमन है, इसमें भी क्या है, एक वर्टेक्स कॉमन है। कॉमन वर्टेक्स से ही समझ में आएगा ना कि वो एडजेसेंट साइड का बात कर रहा है। एडजेसेंट साइड, ये दो तो एडजेसेंट साइड, ये दो तो एडजेसेंट साइड आपस में इक्वल है। क्लियर है? तब जाके अपने काइट बोल पाएंगे। ठीक है सर, यहाँ पे काइट आप बोल रहे हो, काइट तो ऐसे नहीं होता है, उसमें तो अलग अलग होता है। लो भैया पूरा बना दो, क्या दिक्कत है, आपको पूरा बनाना है बना दो। ये हुआ सर, ऐसे करके यहाँ ये चले। अब ऐसे लेज होता है ना, कैसे होता है, कैसे होता है। और फिर यहाँ पे सूता भी बांध दे हैं, ये दोनों में सूता बांध दे। हाँ कट गया, तुम जाके पकड़ जा। अब ये तुमको ढूंढना पड़ेगा ना। बोर्ड उठा के नोट कर लिया यहाँ तक, समझ में आया? तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग सीखे, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज कहाँ कहाँ भी कर सकते हैं। ट्राइंगल का डिस्टेंस निकाल के कैसे प्रूव किया जा सकता है कि कैसा कैसा ट्राइंगल है, उसी टाइप से डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके क्वाड्रिलेटरल को हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि किस किस तरीके का क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, आ जाओ पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते भैया। आ जाओ, तो सपोज मान लेते हैं ये ट्राइंगल का 3 पॉइंट है। ठीक है ना, अपने को नहीं पता कैसा ट्राइंगल, वो बोल रहा है कि राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भैया, ये राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अभी हम लोग नहीं मानते कौन सा ए है, कौन सा बी है, कौन सा सी है, बाद में हम लोग देखेंगे। सपोज पहला पॉइंट हम लोग ए लिए 3,0, फिर दूसरा पॉइंट लिए बी लिए जिसका वैल्यू कितना है 6,4, और तीसरा पॉइंट सी लिए जिसका वैल्यू कितना -1,3। ए बी का डिस्टेंस निकालें, तो ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे तो कितना देगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो 6 में से 3 को घटाएंगे कितना हो जाएगा बताना, 3 का स्क्वायर। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप किसी को किसी के साथ माइनस कर दो, कोई फर्क, लेकिन बस आपको ये दिमाग में रखना है कि एक्स कोऑर्डिनेट के साथ एक्स कोऑर्डिनेट का ही माइनस करेंगे। 4 में से 0 को माइनस करेंगे, 4 का स्क्वायर होगा, तो ये वाला वैल्यू कितना आ जाएगा 5। इतना तो समझदार हो भाई, ये 9-10 में इतना बहुत की हो। बी और सी का जो डिस्टेंस निकालेंगे, इसके बीच में क्या हो जाएगा, 6 में से 1 को घटाएंगे कितना हो जाएगा 7, 6 में से 1 घटाएंगे 7 ना, 7 का स्क्वायर 49, और फिर 4 में से 3 को घटाएंगे कितना होगा, एक का स्क्वायर करेंगे 1, मतलब ये हो जाएगा 50 बोले तो 5√2 चलेगा। नेक्स्ट ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, सी ए निकाल लो भाई। ठीक है, सी ए का डिस्टेंस देखा जाए तो -1 में से 3 को घटाएंगे तो -4 बोले तो 16, और 3 में से 0 को घटाएंगे तो 9, तो ये फिर से वैल्यू आ गया 5। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ए बी के साथ सी ए बराबर हो रहा है, ए बी इक्वल टू कितना हो रहा है, सी ए हो रहा है। अच्छा दूसरी बड़ी बात, आपको पता है कि राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल का बात कर रहे हैं, तो ये दोनों में से हमको पता चल गया कि ए बी का स्क्वायर करेंगे प्लस में किसका, सी ए का स्क्वायर करेंगे, तो दिस वन इक्वल टू कितना हो रहा है सर, बी सी का स्क्वायर हो रहा है क्या, हो रहा है। यदि सेटिस्फाई कर रहा है कि इसका स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर कितना होगा 25, इसका स्क्वायर कितना 25, 25 का स्क्वायर के साथ ऐड कर देंगे तो इसके स्क्वायर के साथ मैच कर रहा है। दैट मींस ये क्या है सर, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब कहानी ये होता है कि राइट एंगल बना कहां पे रहा है, तो कॉमन कहां पे है सर,
कॉमन कहाँ पे, ए पे, तो ये ए जो है राइट एंगल ट्राइंगल बनाएगा। अब इधर आप ए, इधर बी दो, इधर सी दो, कोई फर्क नहीं, लेकिन राइट एंगल कहाँ पे, ए पे। क्लियर है, समझ में? तो गया राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल का ये दो इक्वल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे दू। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भैया ये दोनों पॉइंट, ध्यान समझना, 2, एक सेकंड, वाई एक्सिस में एक्स का वैल्यू क्या होता है, वाई एक्सिस में एक्स का वैल्यू बोल रहा है क्या, फाइंड द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस। सपोज मान लेते हैं भैया ये कोई पॉइंट है वाई एक्सिस के ऊपर में, तो वाई एक्सिस से इसका डिस्टेंस और वाई एक्सिस से इसका डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस के आपस में सर बराबर है। तो बिकॉज ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट सपोज पी मानते हैं, इस पी जो पॉइंट होगा बिकॉज वाई एक्सिस में है, तो वाई एक्सिस में एक्स का वैल्यू, वाई एक्सिस में एक्स का वैल्यू कितना होगा 0, और वाई का वैल्यू मान लेते हैं सर ए है, कोई दिक्कत। और ये वाला पॉइंट मान लेते हैं ए, ये वाला पॉइंट मानिए बी। ए का पॉइंट सर कितना है 2,3, एक काम करो उल्टा कर लेते सर, दिस वन बी है, दिस वन ए है, कोई दिक्कत, क्योंकि दोनों का दोनों प्लस है, हमको देखने में अच्छा लग रहा है कि भैया ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो सकता होगा, तो 2,3, और ये वाला वैल्यू कितना है -1,2, कोई दिक्कत नहीं भाई, आप इसको इधर रखो, इसको उधर रखो, कोई दिक्कत नहीं, बस हम जेन्युइन सोच रहे हैं। अब बिकॉज इक्वी डिस्टेंस बोला है, मतलब पी से ए का डिस्टेंस और पी से बी का डिस्टेंस, तो पी ए का डिस्टेंस निकालो भाई, तो पी ए कितना होगा बताओ, पी ए का डिस्टेंस यदि ध्यान से देखा जाए तो भैया 0 में से -1 घटाएंगे तो 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, प्लस में ए में से 2 को घटाएंगे कितना होता है, a - 2 का होल स्क्वायर। पीबी का डिस्टेंस निकालेंगे तो कितना होता है बेटा, पीबी का डिस्टेंस 0 में से 2 को घटाएंगे तो 2, 2 का स्क्वायर होगा तो 4, प्लस में ए में से 3 को घटाएंगे तो a - 3 का स्क्वायर। चलेगा हाँ या ना? अब इस पे चले, बिकॉज अपने को क्वेश्चन बोल रहा है कि ये इक्वल डिस्टेंस है, मतलब पी ए का वैल्यू किसके बराबर है, पीबी का बराबर है। तो अपने यहां से जब सॉल्व करेंगे तो पी ए का डिस्टेंस कितना है सर, √1 प्लस में, तो ये कितना होता है बताओ, 1 प्लस में a - 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू √, देखा जाए तो 4 प्लस में a - 3 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए, इसको सॉल्व करते तो कितना होता है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो 1 प्लस में a - 2 का होल स्क्वायर, और इधर सॉल्व करेंगे तो ये 4 हो गया, प्लस में a - 3 का होल स्क्वायर बोले तो कितना बताना, a स्क्वायर माइनस में कितना होगा बताओ, 6 a, एक ही बार सॉल्व कर दो, तो इधर भी सॉल्व करना, तो ये 1 प्लस में a स्क्वायर माइनस में 4a प्लस में 4, और इधर का वैल्यू 4 प्लस में a स्क्वायर माइनस में 6a प्लस में 9, a स्क्वायर से a स्क्वायर स्वाहा, माइनस में 4a प्लस का 6a, इधर देखें तो 9 4 13, और इधर चला जाएगा माइनस में 5, तो ये कितना होता है भैया 2a, और ये वाला वैल्यू कितना होता है बताना, 13 माइनस में 5 बोले तो 13 माइनस में 5 8 होता है भाई, a इक्वल टू कितना हो गया 4, तो पॉइंट कितना हो गया सर, देयरफॉर पॉइंट आप क्या माने थे, p का वैल्यू कितना होता है 0,a, बोले तो 0,4 आंसर। ठीक है, समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन चले, आज स्टार्ट कर दें इधर। तो भैया ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोला बनाए तो निकाले, अल्फा और बीटा का वैल्यू कितना आया, डिस्टेंस निकालो भाई। आज देखो 9 10 का तो क्वेश्चन है, डिस्टेंस फॉर्मूला तो लगाना है। आज देखो, तो सबसे पहले इसको ए मानते, ए पॉइंट कितना लिया है सर 0,0, ठीक है, 0,b ना, या a,b है, सॉरी a,b है, a,b है, तो ए जो पहला पॉइंट है वो a,b है। नेक्स्ट देखना बी जो पॉइंट है वो कितना है बताना, a प्लस में k कॉस अल्फा, और फिर कितना बताना b प्लस में k साइन अल्फा, और सी पॉइंट क्या है सर, सपोज सी पॉइंट हम ले लेते, सी पॉइंट कितना बताना, a प्लस में k कॉस बीटा, कॉमा b प्लस में k साइन बीटा। अब आराम से पहले वैल्यू निकालो भाई, ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, जैसे ए से बी का डिस्टेंस कितना निकलेगा बताओ, ए बी का जो डिस्टेंस निकाल देंगे, एकदम स्टेप बाय स्टेप करो, कोई दिमाग में ज्यादा जरूरी नहीं, बस देखने में अल्फा बीटा दे दिया तो डरना नहीं है भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें से इसको घटाएंगे, बोला हाँ या ना, तो घटाएंगे तो कितना आएगा बताओ, जैसे घटाएंगे तो आपके पास क्या मिलेगा वैल्यू, ए हम लिख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप लिख रहे हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, ए प्लस में कॉस अल्फा के साथ माइनस करेंगे ए का, इसका स्क्वायर होगा, प्लस में आप इसमें से इसको फिर बी वाला घटाओगे
तो कितना हो जाएगा बी प्लस में के साइन अल्फा के साथ आप घटाओगे, किसको घटाओगे, बी को घटाओगे। तो ए बी का जो डिस्टेंस आएगा बेटा वो कितना आएगा बताओ, ए बी का जो डिस्टेंस होगा वो कितना आएगा, कितना आ रहा है, क्या आ रहा है, श्योर। देखो आप लोग कितना तेज हो गए बताओ। इसको सॉल्व करेंगे, ए कैंसिल हो गया, के स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, करेक्ट। और यहां से इसमें से बी भी कैंसिल हो गया ना, तो ये कितना देगा, के स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, करेक्ट। नेक्स्ट वैल्यू देखा जाए तो ए बी अपने आप में रूट ओवर के स्क्वायर कॉमन लेते ही कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस में साइन स्क्वायर अल्फा, के स्क्वायर अल्फा प्लस में साइन स्क्वायर अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओगे, के स्क्वायर, और के स्क्वायर का वैल्यू, इसका वैल्यू कितना 1, और ए बी अपने आप में क्या आ गया सर 1 आ गया, सॉरी के आ गया ना, ए बी का डिस्टेंस कितना आया, के। अच्छा इसी टाइप से सिमिलर वे से बात नहीं करना, बात नहीं करो। आ जाओ नेक्स्ट, ए बी के बाद अपने किसका डिस्टेंस निकालना चाह रहे हो बताओ, बीसी का डिस्टेंस निकालना चाह रहा हूं। अच्छा एक काम करो, पहले एसी का डिस्टेंस निकालो, ठीक है, हम जानबूझ के एसी का डिस्टेंस बोल रहे हैं। तो एसी का डिस्टेंस क्या होगा बताओगे, एसी का डिस्टेंस भी देखो तो के आ रहा है, हाँ या ना, दिखा आप लोगों को। इसमें से इसको माइनस करेंगे, कितना जो बताना, ए प्लस में हम पूरा लिख रहे के कॉस बीटा में से ए को घटा दो इसका स्क्वायर, और यहीं पे इस कोऑर्डिनेट से फिर इसको घटाओगे, बी प्लस में के साइन बीटा माइनस में बी इसका स्क्वायर, दिखा। अब यहाँ पे एसी का डिस्टेंस, आंसू बोल, समझ में आ रहा है नहीं, ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, ये के कॉस बीटा का स्क्वायर बोले तो कितना हो जाएगा, के स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा, और ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा, के स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा। तो यहाँ पे एसी का जो वैल्यू निकलेगा वो वैल्यू कितना निकलेगा बेटा, के स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो के स्क्वायर कॉमन लेते कॉस स्क्वायर बीटा प्लस में साइन स्क्वायर बीटा, ये हो जाएगा 1, और फिर एसी का वैल्यू कितना आ गया, ये भी क्या आ गया, आइसोसेलेस ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बोल रहा है तो सारा डिस्टेंस इक्वल होगा। अच्छा ए बी निकाल चुके, ए सी निकाल चुके, बी सी निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है, आ जाओ भाई बी सी का डिस्टेंस निकाला जाए। तो बी सी का जैसे डिस्टेंस निकालोगे आप बी इंटू सी, तो बी सी का डिस्टेंस कितना होगा देखो, ठीक है, बीसी का डिस्टेंस हम निकालते हैं, एकदम स्टेप बाय स्टेप, लेंदी होगा होने दे, कोई दिक्कत नहीं, बस समझो। ये क्या करेंगे बताओ, ए कॉस, हाँ या ना, ए प्लस में के कॉस बीटा, हाँ या ना, माइनस करेंगे, क्या करेंगे माइनस सर, ए माइनस में के कॉस अल्फा, ये पूरा माइनस होगा इसका स्क्वायर, समझ में आ रही है, ये पूरे के साथ ये पूरा माइनस करेंगे तो माइनस तो दोनों में जाएगा। नेक्स्ट सिमिलर वे से यहाँ पे होगा प्लस, ये हो गया प्लस भैया, यहाँ पे नेक्स्ट b प्लस में के साइन बीटा, और इसके साथ इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस में b माइनस में के साइन अल्फा, इसका स्क्वायर होगा। यदि ध्यान से देखा जाए तो ये bc का जो वैल्यू है वो कितना आ रहा है भैया, ये जो bc का जो वैल्यू है वो कितना आ रहा है वो एक बार देखो। तो यहाँ पे देखिए a से a कैंसिल, ये कितना और बताना, के कॉस बीटा माइनस में के कॉस अल्फा, दिख रहा है, इसका होल स्क्वायर, प्लस में यहाँ पे यदि देखा जाए कितना जो बताना, के साइन बीटा माइनस में के साइन अल्फा, इसका स्क्वायर, दिख रहा है। अब ध्यान से इधर देखोगे, इसको सॉल्व करते हैं तो बीसी का वैल्यू अपने आप में, अच्छा के इसमें से भी कॉमन जा रहा है, के इसमें से भी कॉमन जा रहा है, तो के जैसे दोनों में से कॉमन गया तो क्या लिख रहेंगे सर, यहाँ पे ये हो गया के स्क्वायर, और इधर कॉस बीटा, फिर उसके बाद माइनस में कॉस अल्फा का होल स्क्वायर। इधर देखेंगे तो ये कितना जो बताना, के स्क्वायर कॉमन लिए, ये कितना जो बताना साइन बीटा, और ये माइनस में साइन अल्फा का होल स्क्वायर, करेक्ट। इधर आगे बात करते हैं, ये बीसी का वैल्यू, तो इधर जैसे चलेंगे तो ये कितना जो बताना, तो यहाँ पे के स्क्वायर हमेशा के लिए बाहर ले दो, तो जैसे बाहर ले लिए तो कितना जो बताना, BC इक्वल टू के बाहर ले ली रूट ओवर, क्योंकि के स्क्वायर दोनों में से बाहर चला गया। अच्छा इसको ब्रेक करते देखो तो कितना होता है बताना, कॉस स्क्वायर बीटा, हाँ या ना, प्लस में कॉस स्क्वायर अल्फा, हाँ या ना, माइनस में 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा, दिखा। इसको ब्रेक करेंगे कितना हो जाएगा बताना, साइन स्क्वायर बीटा प्लस में साइन स्क्वायर अल्फा माइनस में 2 साइन अल्फा साइन बीटा, दिखा। एक छोटा सा बात सर, कॉस स्क्वायर बीटा के साथ साइन स्क्वायर बीटा 1,
कॉस स्क्वायर अल्फा के साथ साइन स्क्वायर अल्फा 1, तो 1 + 1 कितना हो गया 2। तो इसके आगे का स्टेप यदि ध्यान से देखो तो ये हो गया अपने पास BC = K टाइम्स ऑफ रूट ओवर, ध्यान से देखना 2, समझ में आया ना कैसे 2 आया, इसके साथ इसका वैल्यू 1, इसके साथ इसका वैल्यू 1, 1 + 1 2 हो गया। अब इसमें से देखो ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू में से -2 जैसे कॉमन लोगे तो ब्रैकेट के अंदर में कॉस अल्फा कॉस बीटा, हाँ या ना, प्लस में साइन अल्फा साइन बीटा। बोलो समझे कि नहीं समझे, ये आया सर। इसको और अच्छे ढंग से बात करेंगे तो BC = कितना हो जाएगा K टाइम्स ऑफ, इधर देखोगे ये 2 माइनस में 2 और इसका फॉर्मूला कॉस अल्फा माइनस बीटा। अब बिकॉज ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये वाला वैल्यू किसी K के साथ बराबर होना चाहिए, हाँ या ना, तब देख लेते भाई अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम्स, बिकॉज ये आइसोसेलेस इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारा साइड आपस में इक्वल है, तो ये वाला जो वैल्यू है BC जो होगा किसी के बराबर होगा AC के बराबर। तो यहाँ पे वैल्यू कितना है K टाइम्स ऑफ, ध्यान सुनना 2 माइनस में 2 कॉस अल्फा माइनस में बीटा, और दिस वन इक्वल टू ऑल्सो K, इस K से ये केस वहां स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो कितना होगा बताना 2 माइनस में 2 कॉस अल्फा माइनस में बीटा, दिस वन इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे ध्यान से देखो 2 उधर चला गया तो माइनस में 2 कॉस अल्फा माइनस में बीटा, दिस वन इक्वल टू कितना हो जाएगा -1, -1 + 1 कैंसिल, इधर का वैल्यू देखेंगे कितना हो जाएगा बताना 2 कॉस अल्फा माइनस में बीटा, दिस वन इक्वल टू कितना हो जाएगा बताना 1, ये कॉस अल्फा माइनस में बीटा का वैल्यू बात करेंगे तो कितना हो जाएगा बताना 1/2, और 1/2 कितना डिग्री का एंगल होता है सर 60 डिग्री का एंगल होता है, तो अल्फा माइनस में बीटा का वैल्यू जो होगा 60 डिग्री बोले तो π/3 इज द आंसर। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो कितना होगा, ऑप्शन नंबर कितना होगा, ऑप्शन नंबर जो है कितना है सर, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। कोई बच्चा चाहेगा ना तुक्का भी मारेगा, पता है कैसे, तो उसको पहले देखेगा क्वेश्चन इक्विलेटरल ट्रायंगल का सारा एंगल 60 डिग्री होता है तो एक ही जगह दिख रहा है 60 डिग्री, तुक्का मारेगा पहले, तो उसके अंदर में तुक्का तो यही चलेगा कि भैया ऑप्शन नंबर डी होगा, मार के निकलो, और सही भी हो जाएगा। ठीक है भाई, सबसे पहले ए बी दिया हुआ है ना, और क्या दिया हुआ है, थर्ड पॉइंट नहीं पता, तो भैया इक्विलेटरल ट्रायंगल का बात कर रहे हैं, सपोज ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक खासियत है सर, क्या खासियत है कि यहाँ पे इसका 3 साइड होगा, इसका तीनों साइड में एक साइड है आपके पास ए, एक तो साइड है बी, एक तो साइड है सी। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक तो पॉइंट मान लिया सर 3, और दूसरा पॉइंट मान लिया 0, 2√3, और तीसरा पॉइंट जो है मान लिए a, b, करेक्ट, या x, y जो मानना है मान लो, a, b मान लिया। अब a और b का वैल्यू निकल गया, काम बन गया, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ भाई, ए बी का डिस्टेंस निकालो, ए बी का डिस्टेंस कितना होगा बताओ, 3 में से 0 को घटाएंगे कितना होगा बताना, 3 का स्क्वायर 9, और फिर कितना सर √3 में से 2√3 को घटाएंगे कितना आएगा √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, तो √12 आ रहा है ना, 12 बोले तो 2√3। नेक्स्ट ए बी हो गया, फिर अपने पास ए सी चलते सर, ए सी का वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा बताना, 3 में से a को घटाएंगे तो a-3 बोलो या 3 - 3 बोलो, इसका स्क्वायर, और इसी टाइप से b में से √3 को घटाओ, b माइनस में √3, इसको यदि आप सॉल्व करोगे तो ये वाला वैल्यू कोई बताएंगे क्या आने वाला है सर, ये हो गया आपके पास a का स्क्वायर माइनस में 6a प्लस में 9, और इसका वैल्यू यदि देखा जाए तो b स्क्वायर माइनस में 2√3 b प्लस में कितना जो बताना 3, ये कहानी हो गया। नेक्स्ट, अच्छा ए बी निकल गया, बी सी वैल्यू निकाल लेते, बी सी का वैल्यू कितना हो बताना, 0 में से a को घटाएंगे तो a का स्क्वायर, और b में से 2√3 माइनस का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे बेटा कितना हो बताना, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 4√3b प्लस में इसका स्क्वायर 12, करेक्ट। अब यहाँ पे एक एक करके इक्वल कर लो, इक्वेशन मिल जाएगी, इसके साथ इसको इक्वल करो, इसके साथ इसको इक्वल करो, देखो क्या मिल रहा है। आप सबसे पहले ए सी इक्वल टू बी सी करो, तो जैसे बराबर करोगे तो स्क्वायर करने के बाद भी बराबर आएगा, और स्क्वायर करने के बाद जैसे बराबर आ रहा बेटा, तो आप एक बार बात बताओ भैया स्क्वायर रूट हट जाएगा तो वैल्यू कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस में 6a प्लस में 9 प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2√3b
प्लस में 3 इज इक्वल टू, इसके साथ बराबर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 4√3b प्लस में 12, कट रहा है कुछ, 9 + 3 12, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और कुछ इधर माइनस में 6a और ये -2√3 इधर जाएगा तो प्लस का 2√3b इक्वल टू कितना 0। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं भाई, ये माइनस में 6a के साथ यदि ध्यान से देखा जाए तो माइनस में 2√3b, हाँ या ना, माइनस माइनस कैंसिल, क्लियर है। अब इधर देखो 2√3 से 6 को कैंसिल करेंगे तो √3, तो √3a इक्वल टू कितना b, तो b का वैल्यू किसके बराबर, √3a के बराबर, क्लियर है। नेक्स्ट एक और इसी साथ, इसके साथ साथ ही एक और बात कर लेते भाई, एक और बात कर लेते सर, क्या बात करना बताओ। इसी के साथ साथ आप ना AC इक्वल टू क्या किए बताओगे, BC किए ना, AB इक्वल टू कर लो भाई, AB इक्वल टू BC कर लो, AB इक्वल टू कितना BC, इसका स्क्वायर भी बराबर होगा, हाँ या ना। तो जैसे इसका स्क्वायर करोगे AB का वैल्यू कितना है 2√3, इसका स्क्वायर करते कितना होगा 12, और इसका स्क्वायर करेंगे कितना बताना, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 4√3b प्लस में 12, दिखा 12 से 12 कैंसिल हो गया। अच्छा मेरे को बताना a इक्वल टू कितना होगा, a इक्वल टू कितना होगा कोई बताएंगे, b बाई वैल्यू पुट अप कर दो, ये हो गया 0, a के जगह पे लिखेंगे b/√3 इसका स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 4√3b, इसको सिंप्लीफाई करो देखो कितना आ रहा है, तो ये 0 हो गया, ये हो गया बी स्क्वायर बाई 3 प्लस में बी स्क्वायर, ये माइनस में 4√3b, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना बताना, इसको सिंप्लीफाई करते ये हो जाएगा 4b स्क्वायर बाई 3 माइनस में 4√3b, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4b स्क्वायर माइनस में 12√3b, इसको सिंप्लीफाई करते आगे तो यहाँ पे देखो कितना आ जा रहा है, 4b कॉमन लेंगे तो 4b कॉमन लेते हैं, इसमें 4b कॉमन लेते हैं, यहां से बचेगा b और यहां से 4b कॉमन लेते हो जाएगा 3√3 इक्वल टू 0, दिख रहा है। तो यहाँ पे दो टर्म 0 आएगा, एक तो b का वैल्यू 0 आएगा, एक बार b का वैल्यू 3√3, दिखा। अब कहानी a का वैल्यू निकालना, जब b का वैल्यू 0 पुट अप करोगे व्हेन b इक्वल टू 0 तो a इक्वल टू ऑल्सो 0, व्हेन b इक्वल टू 3√3 तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो 3√3/√3 कितना हो जाएगा 3, तो पॉइंट क्या होगा सर, पॉइंट a, b मानो, तो एक तो पॉइंट हो जाएगा 0,0 और दूसरा पॉइंट हो जाएगा कितना 3,3√3, तो ये आंसर हो जाएगा, क्लियर है, हाँ बोलो, ये बात समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग देना सेक्शन फॉर्मूला, बोलो बोलो, नोट करो हेडिंग देना सेक्शन फॉर्मूला, हेडिंग दो सेक्शन फॉर्मूला। अब ये सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है आपको पता ही होगा कि दो ठो पॉइंट है, ठीक है ना, आपको पता होगा सर ये सपोज एक्स एक्सिस है, ये सपोज सर एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, यहाँ पे कोई एक लाइन जा रहा है, समझते जाना, यहाँ पे कोई एक लाइन जा रहा है, इसका पॉइंट आपके पास दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है सर, एक पॉइंट दिया हुआ है जिसका वैल्यू कितना है x1, y1, पर यहाँ पे कोई b बोल के कोई एक पॉइंट है जिसका वैल्यू दिया हुआ है x2, y2, और p बोल के कोई एक पॉइंट है जो क्या करे इस ए बी लाइन को डिवाइड करे, कौन सा रेशियो में डिवाइड करे, m:n का रेशियो, कितना रेशियो में डिवाइड करे m:n बोले तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा AP बाई m:n बोले तो इसका मतलब हम साइड में लिख रहे हैं कि आपको पता होना चाहिए AP/PB का जो रेशियो है A से P तक और P से B तक का जो रेशियो होगा वो कितना होगा m/n होगा, इस रेशियो में डिवाइड, P कोई पॉइंट है तो आपको P का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो P कोऑर्डिनेट निकालने का डायरेक्ट जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सुनना ध्यान से, x इसका P कोऑर्डिनेट में x और y आएगा, P का कोऑर्डिनेट का दो वैल्यू आएगा ना, x कोऑर्डिनेट एक तो y कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट का जो वैल्यू होगा सुनना ध्यान से, इधर m का मल्टीप्लाई इसके साथ और n का मल्टीप्लाई इसके साथ, जब आप x का वैल्यू निकालो तो m का मल्टीप्लाई x2 के साथ, तो m इंटू x2 प्लस में n इंटू x1 बाई कितना m प्लस में n, और जब y कोऑर्डिनेट आप निकाल रहे हो तो y कोऑर्डिनेट का वैल्यू सेम टू सेम प्रोसेस,
m के साथ y2 my2 प्लस में n के साथ y1 y कितना हो जाएगा m प्लस में n। और ये कैसे कट कर रहा है सर, इंटरनली कट कर रहा है। कैसे कट कर रहा है, इंटरनली। अब आया कहां से, इसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं आया कहां से। सपोज यहां से यहां तक हम परपेंडिकुलर लाइन, इसमें परपेंडिकुलर लाइन, इसमें परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए, तो आपको ये बात तो 100% समझ में आ जाएगा कि सर यहां से यहां तक गए और फिर यहां से यहां तक गए। दिख रहा होगा, तो ये वाला वैल्यू मेरे को बता देना जल्दी से, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा सर। ये वाला पॉइंट मान लेते हैं x, y है, तो यहां से यहां तक x है, यहां से यहां तक x1 है, ये x यहां से ओरिजिन से यहां तक x है, ओरिजिन से यहां तक x1 है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा बताना, x माइनस में x1। इसी टाइप से ये वाला जो पॉइंट है यहां तक x और यहां तक x2 है, तो ये वाला कितना होगा बताना, x2 माइनस में x। कोई दिक्कत। इसी टाइप से यहां तक का जो डिस्टेंस, कहां से कहां तक सर, यहां से यहां तक कितना बताना, y माइनस में y1। और इसी टाइप से इसका डिस्टेंस कितना बताना, y2 माइनस में y। अच्छा, ये आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल बनाएगा, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएगा। अब जैसे ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाए, तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलरिटी का काम करेगा। दैट मीन सर ये जो ट्राइंगल होगा, यहाँ पे एक तो नाम दे देते सर ए, ये पी, ये मान लेते हैं सर एस है, ये टी है। तो ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल सर, नाउ जो हम लोग डेटा लिए उस डेटा के अकॉर्डिंग चलते हैं सर। ट्राइंगल ए एस पी, ये देख रहे हो, ये 90 डिग्री है इसके साथ, एंगल एस के साथ ये वाला एंगल टी जो है इक्वल है। अच्छा, इस एंगल ए के साथ एंगल पी इक्वल है, तो आप ए एस पी लिख रहे हो, ये सिमिलर है किसके साथ सर, एंगल ए जो है बराबर है किसके साथ सर, पी के साथ, और एंगल एस जो बराबर है किसके साथ, टी के साथ। तो ऑटोमेटिक पी के साथ बराबर क्या होगा सर, यहाँ पे पी जो है बराबर होगा किसके बराबर होगा, बी के बराबर। अब बिकॉज दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर है, तो सिमिलरिटी का थ्योरम का क्या था कि ए एस बाई पी टी करोगे, और इसी टाइप से एस पी बाई ए एस बाई पी टी, और एस पी बाई टी बी, एस पी बाई टी बी, दिस वन इक्वल टू ए एस, सॉरी ए पी बाई कितना, पी बी। क्लियर है। अब जिसका जिसका वैल्यू पता है पुटअप कर दो। सर किसका किसका वैल्यू पता है, देखो किसका किसका वैल्यू पता है। ए एस का वैल्यू कितना बताना, x माइनस में x1 बेटा, हाँ या ना। पीटी का वैल्यू कितना पता है, पीटी का x2 माइनस में x। अच्छा, एसपी का वैल्यू सर कितना पता है, एसपी का y माइनस में y1, और टीबी का y2 माइनस में y, और एपी बाई पीबी का रेशियो दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था बताना, m बाई n। देखा। अब यहाँ पे ना आपस में बराबर करेंगे सर, किसके साथ बराबर, x माइनस में x1 के साथ x2 माइनस में x इक्वल टू कितना, m बाई n। और इसी टाइप से y माइनस में y1 के साथ किसको बराबर करेंगे, y2 माइनस में y इक्वल टू कितना, m बाई n। इसको जैसे सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, इसको जैसे सिंप्लीफाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आता है, कितना जो बताना, nx माइनस में nx1, दिस वन इक्वल टू कितना, mx2 माइनस में mx। सारा x एक तरफ लेके जाते हैं, तो ये हो जाएगा nx प्लस में mx, और ये कितना हो जाएगा, mx2 प्लस में nx1। यहां से जैसे x कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर में कितना बचा, m प्लस में n, हाँ या ना, बचेगा कि नहीं बचेगा। तो ये दिस वन इक्वल टू कितना हो जाएगा, mx2 प्लस में nx1, आपस में ये डिवाइड किसको होगा सर, m प्लस में। तो x कोऑर्डिनेट का वैल्यू यही लिखे थे। सिमिलर इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो y कोऑर्डिनेट का वैल्यू निकल जाएगा। तो इंटरनली कोई भी लाइन को, कोई लाइन है, ठीक है, कोई भी लाइन है, ठीक है ना, ए बी बोल के कोई लाइन है, इस ए बी लाइन को p जो कोई पॉइंट है वो पोजीशन में m/n रेशियो में डिवाइड करे, ए पी बाई पी बी को डिवाइड करे कितना, m/n में। तो ये जो p पॉइंट है उसका जो कोऑर्डिनेट होगा, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, उसका निकालने का तरीका क्या है सर, m इंटू x2 प्लस में n इंटू x1 बाई कितना, m प्लस n, ये x कोऑर्डिनेट। और y कोऑर्डिनेट का वैल्यू कितना होगा, m इंटू y2 प्लस में n इंटू y1 डिवाइडेड बाई कितना, m प्लस n। क्लियर है, यहां तक समझ में। अब सिमिलर वे से ये कैसे निकलेगा सर, ये निकला आपका एक्सटर्नल, ये सर निकला इंटरनली, अंदरूनी कट कर रहा भैया, इंटरनली कट किया, ठीक है, अंदर में कट गया। अब यहीं पे मान लेते एक्सटर्नली कट करता, एक्सटर्नली, तो जाके आपके पास एक्सटर्नली बोले तो सर मान लेते यही लाइन है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, और पी बाहर में कट किया है। जो पी पॉइंट है इस बार कहाँ पे है, बाहर में, दिख रहा है। ये वाला पॉइंट है x1, y1, और ये वाला पॉइंट है सर x2, y2,
और P पॉइंट पे m/n, m/n मतलब पता है A से P का वैल्यू और फिर P से B का वैल्यू, P से B का वैल्यू या B से P का वैल्यू, ये रेशियो दिया हुआ है m/n। सेम तरीके से अप्लाई करोगे, हाँ बात बराबर ही है, ठीक है। लेकिन इस बार क्या है, पॉइंट बाहर में, तब जाके एक्सटर्नली जब x का वैल्यू निकालोगे तो वो निकलेगा mx2 माइनस में nx1 बाई कितना m-n, ठीक है। और फिर y का वैल्यू कितना हो जाएगा my2 माइनस में ny1 बाई कितना m-n। ये आपका क्लास 10 में नहीं था, ये 11 में आता है। अब यहीं पे मान लेते हैं सर ये दोनों का ना 1:1 रेशियो में डिवाइड कर देता सर। 1:1 रेशियो में मतलब यहाँ पे मान लेते A है, यहाँ पे मान लेते B है, तो यहाँ पे पॉइंट है x1, y1 और ये वाला वैल्यू है सर x2, y2 और डिवाइड करें कितना सर 1:1, 1:1 बोले तो बीचों बीच। तब जाके यहाँ पे जो P पॉइंट है, P पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा और y कोऑर्डिनेट होगा, तो x कोऑर्डिनेट का m का वैल्यू 1 है और n का भी वैल्यू 1 है, तो ये कितना हो जाएगा बताना x1 प्लस में x2/2 और कितना हो जाएगा बताना y इक्वल टू कितना y1 प्लस में y2/2। नोट कर ले, नेक्स्ट क्लास में और हम लोग बात करेंगे, लोकस वगैरह का बात करेंगे, इस पे क्वेश्चन बात करेंगे, ठीक है। आज को यही पे हम आप लोग को छोड़ रहे हैं।